लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। चूड़ी ना पहनेगी? ये रही तोरी चूड़ी। आज तुमने ये चूड़ियां पहनकर मुझे वो मैंने बाबूजी को वचन दिया कि मैं तुम्हारे हर दर्द की दवा बनूंगा। तुम्हें हर दुख से दूर रखूंगा। तुम्हारी खुशियों के बीच में आने वाली हर रुकावट को हटा दूंगा। और अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाएगा तो उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। बहन जी, तनिक बहन जी, आपने तो ब्याह की एक और रस्म कर दी। लगता है आपको अपने कुल और वंश की कौनो फिक्र ना है। बहाने आप तनिक भी परेशान ना लग रही हैं। ऐसी कौन सी माँ होगी अम्मा जी जो इन हालात में परेशान नहीं होगी, जिसे अपने कुल और वंश की कोई चिंता नहीं होगी। और फिर देव की कुंडली, आपको तो शास्त्री जी ने बताया होगा ना, देव की कुंडली में दूसरे विवाह का योग है ही नहीं। ऐसे में समझ में ही नहीं आ रहा है अम्मा जी की इस शादी को रुकवा दूं या नियति में जो लिखा है उसे होने दूं। चलती हूँ। राधे राधे से। ये अच्छी बताई समधन जी आपने। अब तो मुझको विशाखा को वापस लाने से कोई ना रोक सकेगा। देव बाबू की एक ही पत्नी रहेगी, मोरी विशाखा। चलो भाई, सब कुछ निर्विघ्न निपट गया। अपने विवाह में स्वयं ही कार्य कर रही है। आज का आयोजन अच्छा हुआ ना? कितनी भाग्यशाली है तू। तुझे देव बाबू जैसे जीवन साथी मिल रहे हैं। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं बेटा कि तेरे एक सुख पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। सुखी रहो, सुखी रहो। करो करो। राधे 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 राधे।
अरे क्या हुआ बिटिया? हाँ, ये तो कितना जल गया है। कैसे बिटिया? ये मैं पूछे का है। कोई किसी का हक छीने को तो ठाकुर जी तो दंड देवेंगे ही देवेंगे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? चिंता करे कि कौन बात ना, चटका लगो है, कोई मरी ना है। जिसके भाग में जो लिखो है वो तो मिल के ही रहेगो। राधे कृष्ण राधे। ये सब छोड़ बहुरिया, तू तो मुझको ही बता, तू विशाखा को मिलने जा रही है कि नहीं? जी। इतना चौंक कह रही है? तोर बेटी है विशाखा, वृंदावन में आई हुई है, उसको एक बार मिलने ना जावेगी? और अम्मा जी ये बहुत गुस्सा होंगे। तो को लल्ला के गुस्से की फिक्र है? अपनी बेटी के लिए तोरा कोई फर्ज है कि ना? माँ है तू, अगर तू मिलना चाहे तो को कौन रोक सकेगा? अपनी बेटी के लिए तो कोई इतना सा भी दुख ना होवे? अम्मा जी मेरे लिए इनके निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। मेरे सारे रिश्ते इन्हीं के कारण तो हैं। मैं पत्नी पहले हूँ, माँ बाद में। देवकी जी, तनिक जल ले आइए। दोनों माँ बाप कहलाने के लायक ना हो। बेटी आई हुई है शहर में, तो में से किसी को इतनी सी भी खुशी ना है? मोर विशाखा आई है वृंदावन में। लल्ला चलना, एक बार उको मिल के आवत है। एक बार मिलने में हर्ज ही क्या है? वो बेटी है हमारी जी। सही कह रही है बहुरिया। लल्ला अगर तू को कहेगो ना तो विशाखा घर आ जावेगी। ऐसा विचार आपके मन में आया ही कैसे? जिस बेटी का मैं तर्पण कर चुका हूं, उसे घर में लाने की बात कर रही हैं आप? 4 मंत्र पढ़ दियो, तर्पण कर दियो, तो का तोरा विशाखा से संबंध टूट जाएगा? बेटी है तोरी, तोरी बेटी थी, है और रहेगी। जो संबंध नाम मात्र के होते हैं, उन्हें टूटने में क्षण मात्र लगता है अम्मा। संबंध निर्वाह किए जाते हैं, एक दूसरे की चिंता करनी होती है, और सबसे आवश्यक बात तो यह है कि मर्यादाओं का उचित सम्मान किया जाता है। उसने जो किया है, उसके पश्चात उससे संबंध निभाना असंभव है। यथार्थ में केवल मेरी एक ही पुत्री है अम्मा, राधिका। मैंने पूर्व में भी कहा था और आज पुनः कह रहा हूं, आज के पश्चात उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। यदि किसी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध उससे मिलने की चेष्टा भी की, तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
देखा कि हमारे जैसे झुमके तो किसी ने पहने ही नहीं है, नई डिजाइन के हैं ना। इसे कहते हैं अप टू डप टू रहना। मृणालिनी जीजी और हम इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या बातें बना रही हो दीपक? कुछ नहीं जीजी, हम तो इन्हें सिर्फ कह रहे थे कि कल बिरद मोर्चा में कितना मजा आया था ना। अच्छा, दीपिका, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे देव की शादी पहली बार हो रही है। इन रस्मों का कोई मतलब है क्या? I mean, कुछ भी कहो, लेकिन देव की पत्नी तो विशाखा ही थी और विशाखा ही रहेगी। लेकिन जीजी, देवर जी की शादी तो अब राधिका से होने वाली है ना। इसी बात का तो अफसोस है कि देव की शादी राधिका से हो रही। I mean, कुछ भी हो, लेकिन विशाखा कम से कम हर तरह से देव के लायक तो थी। अच्छा कुल, अच्छा खून, पुरोहित खानदान को वारिस देने के लिए भी वही ठीक। इस राधिका का तो खैर छोड़, Just forget it, I mean, जिस बात पर अपना बस ही नहीं, उसके बारे में बात क्या करना। करो करो, तुम काम करो। भौरिया, हम जा रही हैं विशाखा को मिलवे के लिए। आप ये क्या कह रही हैं अम्मा जी? अभी अभी तो आपने सुना ना कि ये क्या बोल रहे थे। सुनो है, सब सुनो है। अगर वो जिद्दी है ना तो हम जिद्दी की माँ हैं। जा रही हैं हम। देवकी जी। हाँ, क्या बन रहा है आज भोजन में? करेले बना रही हूँ। अम्मा ऐसे क्यों खड़ी है? कहीं जा रही है क्या? लल्ला वो एक कीर्तन में जाए का है। अरे आज के समारोह के बाद आप थक गई होंगी, विश्राम कीजिए। चलिए आइए बैठिए। लल्ला वो लोग हाथ पैर जोड़ के मुझको बुलावे को आए थे, मुझको जाना ही पड़ेगा। आप नहीं मानेंगी, भोजन के समय तक आ जाइएगा। राधे राधे। राधे राधे लल्ला, राधे राधे। नहीं जा सकते आप, नहीं जा सकते मैडम, नहीं देख सकते आप। ओ माता जी, कहाँ जा रहे? हमको मिलवे का है। नहीं मिल सकते अम्मा जी आप। क्या बात है? अरे अम्मा जी को वहाँ मिलना है, बोल रहे शूटिंग देखना है। अरे कहाँ जा रही हैं आप? यहीं रुकिए। को पूछ रहे हो है? जानते हैं हम कौन है? वो जो दिख रही है ना, वो हमारी पोती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपसे पहले उनकी बुआ, मौसी, चाची, ताई सब आके गई। बस दादी की कमी रह गई थी। क्या बोल रहे हो तू? आप क्या बोल रही हैं ये सोचिए। अरे शर्म नहीं आती आपको इस उम्र में हीरो हीरोइन से मिलने के लिए झूठ बोलते हुए? चलो लेके जाओ इनको। चल आप माइए, चलिए। सुन लिया उन्होंने क्या कहा? रुकिए रुकिए, आप सुन लिया क्या कहा उन्होंने? आप चलिए माँ। अरे दादा, वो सिक्योरिटी वाले को बोलना वो बूढ़ी औरत को अंदर आने दे। हाँ जा। जाने दो। मैं आपसे जाने दो। बात करती हूँ। खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ वैन में चाय भिजवाओ। जाओ, चलो। बाप रे, बस के अंदर पूरा घर बसा लिया है। अरे दादी, ये तो एक छोटी सी वैनिटी है। असली चीजें देखनी हो तो मुंबई आ जाओ मेरे साथ। वहां देखना कितना सुंदर और कितना बड़ा शहर है मुंबई। बस 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 बिटिया, अब तू सुन जो हम तो को कहने आई है। तो को खबर ना है बिटिया
तो पीठ पीछे का हो रहा है। लेकिन अब भी देर ना हुई है, अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे साथ अभी घर चल। क्या? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, समझिए आप? क्या हो गया है तो को? काहे ऐसा अजीब बात कर रही है? अजीब बात मैं नहीं, आप कर रही हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ कितना कुछ पा लिया है? क्या बन गई हूँ मैं, किन ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी हूँ? जरा बाहर देखिएगा। आप जानती हैं कि सारी भीड़ क्यों जमा है बाहर? मेरी एक झलक पाने के लिए ये लोग सुबह से रात तक मेरा इंतजार करते हैं। दादी, मुझे इन लोगों का प्यार मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, और आप चाहती हैं कि मैं इस सब कुछ छोड़ के आपके साथ घर वापस चलूं? हाँ। बिटिया, ये तोरी दुनिया ना है, तू समझ ना रही है। तोरी पीठ पीछे काका स्वांग रचाए जा रहा है, तो को खबर ना है। बैठिए ना। क्या काम है? आपका शॉट रेडी है मैम। हाँ ठीक है। हाँ, मैं आपको अपना ऑटोग्राफ दे दूंगी। है? का? हाँ, अपनी पिक्चर पे भी दे दूंगी। फिलहाल आप पैड देना। फिलहाल आप इस पेपर पे मेरा ऑटोग्राफ ले जाइए। ये लीजिए। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। दादी, अब आप जाइए यहाँ से, मेरा शॉट रेडी है। तो घर? हाँ ठीक है, मैं घर आऊंगी और सबसे मिलूंगी। ठीक है, अब आप जाओ, जल्दी जाओ। सच कर रही है ना? वादा करत है? हाँ दादी, अभी आप जाओ, जल्दी जाओ। अब चलो, जल्दी चलो। राधे कृष्ण राधे। अच्छा भला शुभ कार्य करके आ रही थी, भागन ने रास्ता काट दियो। जा जा रसोई में जा और एक मुट्ठी भर सरसों निकाल ले और फिर घुमाई के पिछवाड़े फेंकाइयो। जा बहुरिया, बहुरिया, अरे जल्दी आ बहुरिया। जी अम्मा जी। ऐसा अचरज से कहाँ देख रही है? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। मोर पोती विशाखा को मिलकर आ रही हैं। सच? कैसी है वो अम्मा जी? वो कौन? मेरी बिटिया अम्मा जी, मेरी विशाखा। शुक्र है तूने उको अपनी बेटी तो माना। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। बताइए ना अम्मा जी। अच्छी है वो, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लग रही थी। बस थोड़ा वजन कम हो गया है। आवेगी, हम सबको मिलने के वास्ते यहाँ आवेगी, और जब वो यहाँ आवेगी तो हम उको मना ही देंगी अपने ससुराल लौटने के लिए। फिर तोरी राधिका की छुट्टी। राधे राधे।
गौरी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सुबह? नहीं, मेरा मतलब है जब आप दिल्ली से निकले होंगे तो अंधेरा रहा होगा ना? हाँ, अंधेरा तो बहुत था। फिर क्या? नींद किसे आ रही थी? मैं तो कब से ये सोच रहा था कि सुबह कब होगी और मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास कब पहुंचूंगा। एक जरूरी काम जो था। कैसा काम? मैं जानता था राधिका कि तुम अपने जख्मों पर मरहम नहीं लगाओगे, पर अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना। दो मुझे। आओ। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहें। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहें। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। कैसे जुदा रहे। चलो, जो काम करने आया था वो तो हो गया। राधिका, मैं अपना वचन निभाने आया था ना। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक। बहुरिया। जी अम्मा जी। सुन बहुरिया, सुन तो सही। उस दिन तो विशाखा से ढंग से बात ना हो पाई, आंखें तरस गई थी उसको देखने के लिए, पर उन्हें मुझसे वादा किया है हम सबसे मिलवे को जरूर आवेगी। देखना, वो मोरी बात कभी ना टालेगी। माँ, कैसी है बिटिया? अच्छी हूँ माँ। अच्छा हुआ बिटिया जो तूने अम्मा जी की बात मान ली। तेरे बाबूजी का मन जल की तरह साफ है बिटिया, वो तुझे बिल्कुल क्षमा कर देंगे, तू जानती है ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, बाबूजी से कह दीजिएगा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है।
जिस मंजिल को पाने के लिए मैंने ये घर छोड़ा था, वो मंजिल आज मुझे मिल गई है। तो फिर ये पुरानी बातें करके क्या फायदा माँ? आज मेरे पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ है। अरे हाँ, ये लीजिए, आप कुछ पैसे रख लीजिए। वो जल्दी जल्दी में मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स नहीं ला पाई ना, इसलिए। ले ले बहुरिया, ले 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 ले, अरे ले, हाँ आ बेटे, आ बैठ बिटिया, बैठ बैठ, आराम से बैठ। तो को तो अभिमान होवे का चाहिए कि लड़की होकर तो को पैसा देवत है। ओह कम ऑन दादी, वैसे आज घर पे बहुत सारे गिफ्ट्स नजर आ रहे हैं। कोई फंक्शन है क्या? बहुरिया तुका यहाँ खड़ी रहेगी? अरे बिटिया को जलपान करा। का है बिटिया तो से? ओ दादी प्लीज, बालों में हाथ मत लगाइए, मैंने आज ही स्ट्रेटन कराए। का स्ट्रेटन? वो क्या जाने दीजिए, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। क्या का है? तुरे जाने के बाद ये सब क्या है माँ? इतने सारे फैट कार्ब्स, इसे हटाइए मेरे सामने से। आप जानती हैं पिछले 2 हफ्तों में मैंने 2 किलो वजन कितनी मुश्किल से घटाया है, और अब ये सब कुछ खाकर मेरी डाइटिंग तो बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज हटाइए इसे यहाँ से। हाँ हाँ बिटिया, हटाई दे, अब भी हटाई देंगे। बहुरिया हटाई दे। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे देवकी जी। वैशाली, बैठो बैठो। क्या बात है? फलदान के बाद तुमने मुझसे बात भी नहीं की है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज। मैंने तुमसे माँ होने का हक छीनना चाहा, लेकिन यकीन मानो मैंने जो कुछ भी किया देव के लिए किया, हमारे देव के लिए। देव राधिका से बहुत प्यार करता है, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा ही खेल खेला कि उसे अपने प्यार से दूर रहना पड़ा। अब जब उसे अपना प्यार मिल गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे उसका प्यार लौटा दें। वैशाली, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह डाला उस दिन तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन क्या एक माँ अपनी बेटी को डांट नहीं सकती? वैशाली, मैंने कभी तुम्हारी सास बनने की कोशिश नहीं की, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना। देव की खुशी से बढ़कर
न मेरे लिए कुछ है और न ही तुम्हारे लिए। अगर ये शादी टूट गई ना तो देव भी टूट जाएगा। वैशाली, कुछ तो बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू विशाखा वापस आ जाए और हम उसे माफ कर दें। कोई आया था क्या? नहीं तो काहे लाला? जलपान सजा हुआ ना, इस कारण पूछा। वो कल शाम को हमने खाना नहीं खाया था तो बहुरिया को लगा कि हम इतना सब खा लेंगे। मैं तनिक आया। विशाखा बिटिया, आजा। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों छुप रही हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ से। बिटिया क्या है माँ? अब क्या? कल फिर आई हो बिटिया? देखूंगी दादी। बहुरिया, अब हम विशाखा को कहीं ना जाने देंगे। वो देव बाबू की पत्नी है और रहेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? आप जानती हैं कि ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। लल्ला उको ई घर में स्वीकार करे या ना करे, विशाखा की सास उको ऊ घर में जरूर स्वीकार करेगी। देव बाबू के भाग में विशाखा ही लिखी है। कहाँ है देव? भैया मैं वो ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना ही नहीं चाहिए। मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए कि तू वृंदावन में है। हाँ भैया, जरूरी काम आ गया था, अर्जेंट। हाँ अर्जेंट। वो मार्बल्स वाली फाइल कहाँ पे है? भैया वो मेरी टेबल के राइट हैंड साइड वाले ड्रॉर में। और मूर्ति के डिजाइन? वो बड़े वाले कपबोर्ड में। और राधिका कैसी है? अच्छी है भैया। तेरा ये जरूरी इम्पोर्टेंट काम शाम तक तो खत्म हो जाएगा ना? हाँ भैया, वैसे तो शाम तक खत्म हो जाएगा, पर थोड़ी देर भी हो सकती है। ठीक है, आराम से आ जाना। जी भैया, बाय बाय। बाय। राधे राधे बाबूजी। अरे दामाद बाबू, आइए आइए, सुखी रहो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आई बैठिए ना। राधिका, तनिक जलपान बेटा। नहीं बाबूजी, आज मैं जरा जल्दी में हूं, फिर कभी बैठने आऊंगा। ऐसा क्या हो गया बेटा? नहीं बाबूजी, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल वो मैं मठ जा रहा था, वहां छोटा सा समारोह है। ओह, घट स्थापना होगी संभवतः। जी जी बाबूजी।
असल में बाबूजी, मैं आपसे अनुमति लेने आया था। अनुमति? किस बात की बेटा? वो कहो, संकोच न करो। बाबूजी, दरअसल मैं अपने साथ उस समारोह में राधिका को साथ ले जाने की अनुमति लेने आया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं राधिका को ले जा सकता हूँ? हाँ, अवश्य, हमें क्या आपत्ति होगी। पर लल्ला वो ठीक है अम्मा, इसमें क्या आपत्ति है? राधिका, जाओ बेटा। अरे जाओ, शीघ्रता करो, इन्हें वैसे ही विलंब हो रहा है। आपने ये उंगली क्यों मोड़ कर रखी है? ये मैंने अमेरिका में सीखा था कि तो झूठ बोलते वक्त उंगलियां अगर ऐसे रखो तो झूठ का पाप नहीं लगता। झूठ? हाँ राधिका, वैसे तो मुझे बाबूजी से माफी मांगनी चाहिए, पर मैं तुमसे मांग रहा हूँ। I'm sorry। ये नहीं, पर किस लिए? वो मैंने बाबूजी से झूठ कहा था। बाबूजी से? वो तो झट से पकड़ लेते हैं, लेकिन आपने उनसे ऐसा क्या कह दिया? तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? दरअसल राधिका, मठ में ना कोई भी समारोह नहीं है। क्या? और मैं तुम्हें मठ ले भी नहीं जा रहा। हाँ, मैं तो बस तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूं। तो इसलिए आपने मेरे बाबूजी से झूठ बोला? हाँ, वैसे झूठ बोलना इतनी बुरी बात भी नहीं है। तुम्हारे कान्हा भी तो बोलते थे, मुंह पर माखन लगा होता था और बोलते थे मैं नहीं माखन खाए। वैसे झूठ अगर किसी के भले के लिए कहा गया हो तो 100 सच के बराबर होता है। अच्छा, तो इस झूठ से किसका भला हो रहा है? मेरा। वैसे आप मुझे ले कहां जा रहे हैं? राधिका, मैं बस तुम्हें कहीं भी घुमाने ले जाना चाहता हूँ। शहर में इसे डेटिंग कहते हैं। इस सगाई और शादी के बीच का जो समय है, इसे हम सालों याद किया करेंगे। अब इससे पहले कि बाबूजी को सच पता चल जाए, हम चले? देवकी जी, संबंधियों की सूची नहीं दी आपने। सबके लिए उपहार लेना है,
सबको निमंत्रण भेजना है। जी मैं अभी ला कर देती हूँ। और सुनिए, पोस्ट ऑफिस की पुस्तिका भी दे दीजिएगा, दर्ज करवाना है उसमें। लल्ला ये तू क्या कर रहा है? अम्मा सूची बना रहा हूँ, सबके लिए उपहार लेना है, निमंत्रण भेजना है और कोई छूट ना जाए। आप बताइए कोई रह तो नहीं गया? लल्ला तूने वो राधिका को देव बाबू के साथ बाहर जाने ही काहे दियो? अम्मा वो उनकी होने वाली पत्नी है। हुई ना है, अभी होनी है। ये कैसा दोगलापन है लल्ला? राधिका के लिए तू सारे नियम कायदे तोड़ रहा है और अपनी सगी बेटी विशाखा को मनमा ऐसो डराई के रखो है कि वृंदावन में होते हुए भी हमको मिलने ना आवश्यकत है। इस विषय में मुझे कोई वार्तालाप नहीं करना है। राधिका क्या कर सकती है क्या नहीं, इस संदर्भ में भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो को अपनी मर्जी से सब कुछ करे का है, करो। हम भी अब हमारी मर्जी का करेंगी। जा रही हैं हम। अम्मा जी आप कहाँ जा रही हैं? जा रही हैं विशाखा को निभाने। राधे राधे।